दोस्तों नमस्कार। मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा का विकास, बच्चा जो है अपने शिक्षा का विकास किस काल में करे ताकि उसका जीवन अच्छा हो, वह आगे बढ़ सके और अपने शिखर तक पहुँचे। अपने खुद का विकास के साथ परिवार का, समाज का और देश का विकास कैसे करें। कहते हैं यदि सही संस्कार और सही शिक्षा बच्चे को बचपन में ही मिल जाती है तो निश्चित रूप से वह अपने ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। एक कहावत है दोस्तों, जैसे एक पुराने हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, उनसे हमने लिया है। ग्रंथों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। तो ग्रंथ क्या होते हैं? ग्रंथ का मतलब होता है जो हमें सत्य के मार्ग पर ले जाते हैं। सत्य के मार्ग में कौन ले जाता है? ग्रंथ ले जाते हैं। इसलिए हमारे प्राचीन काल से ही जो हैं हमारे पूर्वज जो हैं वो ग्रंथों का ही सहारा लेकर के अपने आध्यात्मिक विकास करते हैं। और यदि वही संस्कार कहलाता है तो संस्कार यदि बच्चों में है तो ही आपका परिवार और घर अच्छा होगा। यदि संस्कार बच्चे में नहीं होंगे तो घर और परिवार में उसका जो है उतना अच्छा वातावरण नहीं रहता है। इसलिए संस्कार सर्वोपरि है। अब एक हम ग्रंथ से उदाहरण लिए हैं, उसको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे श्री सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र कहलाए सुखदेव जी। तो जैसे सुखदेव जी जब गर्भ में थे तभी उनको श्रीमद्भागवत कथा का ज्ञान हो गया था और वे इस ज्ञान के कारण गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। आखिर उनको इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी में आने में उनको 12 वर्ष लगे। जब उनके पिताजी बहुत प्रार्थना किए, उनकी माता जी की सोच बहुत ये हुई कि बालक जो है जन्म क्यों नहीं ले रहा है। तब बार बार प्रार्थना करने के बाद वो जो है अपने इस 12 वर्ष बाद जो है इस मृत्यु लोक में आए और एक श्रेष्ठ जीवन की खोज के लिए वो तुरंत ही जन्म लेने के बाद अपने आध्यात्मिक शक्ति की ओर, वन की ओर प्रस्थान कर गए। और अभी तक ऐसी जो है शिक्षा हम बच्चों को रोपित नहीं करते। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 3 साल 4 साल का हो जाता है, तब हम उसकी शिक्षा की शुरुआत करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है जो वर्तमान समय में है। यदि वह बच्चा उतना ही वर्ष, इसी प्रकार हम एक आपको उदाहरण बताते हैं। जिस तरह की सुखदेव जी ने गर्भ काल में ही जो शिक्षा प्राप्त कर लिया था, पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लिया था, श्रीमद्भागवत कथा पूरी जो उनको है उनका स्मरण कर लिए, याद कर लिए, उनको ज्ञान हो गया कि हमें क्या करना है। वैसे ही यदि वर्तमान की जो शिक्षा है, खोज है, पद्धति है, रिसर्च है, उसको यदि हम नए बच्चों में रोपित कर दें, नए बच्चों को उसका ज्ञान करा दें, तो वह शिक्षा उतनी पुरानी होगी जितने की उसमें लगा समय या खोज में लगा समय। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वह बच्चा, यदि वह शिक्षा जो एक श्रेष्ठ जीवन की खोज के लिए अभी तक प्राप्त की गई शिक्षा,
श्रेष्ठ जीवन के खोज के लिए प्राप्त की गई शिक्षा यदि किसी बच्चे में रोपित कर दें तो वह बच्चा उतना ही वर्ष पुराना होगा जितना कि उसे प्राप्त करने में लगा समय। इस प्रकार वह बच्चा आने वाली पीढ़ी के लिए एक श्रेष्ठ हो सकता है जो शिक्षा के संपूर्ण विकास की जड़ हो सकती है। इसलिए शिक्षा का विकास हम कितने अच्छे से करें, कैसे करें, इसके लिए मैं जो है आपसे चर्चा किया। मुझे सब्सक्राइब करें।